महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है शिवसेना के लिए। शिवसेना में एक बार फिर से फूट सामने आई है और इस बार विधायकों की फूट के बाद अब जो ठाणे है वहाँ के जिले के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे को अपना लिया है। और वहाँ आपको बता दूं कि 67 निगम पार्षद हैं। ठाणे की जो नगर पालिका है वो मुंबई नगर पालिका के बाद सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती है और वहाँ 67 में से 66 निगम पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ हो चले हैं। एकनाथ शिंदे ऐसे नेता हैं शिवसेना के जहां से उन्होंने अपने करियर की ठाणे से शुरुआत की थी, जहां वो 4 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार विधायक रहने का मतलब समझते हैं कि वो जनता में कितने लोकप्रिय हैं। वहां के जो निगम पार्षद हैं वो वहां के भी लोकप्रिय हैं और मैं कह रही हूँ 67 में से 66 निगम पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से ठाणे की नगर पालिका भी जा चुकी है। बीएमसी में भी यही हाल होने वाला है। बीएमसी की बात करें तो समय का इंतजार वो लोग कर रहे हैं निगम पार्षद के कब वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़े। आखिरकार जिस तरीके से हमने देखा था एकनाथ शिंदे गुट जो है उसके साथ जिस तरीके से 40 के करीब विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़ करके आए थे, उन सभी ने अपनी हालत सुनाई थी, व्यथा सुनाई थी और ये कहा था हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एमवीए के साथ जब सरकार बनाई उस सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान शिवसेना का रहा। बाकी दोनों दल कांग्रेस और एनसीपी वो दोनों इस सरकार में सबसे ज़्यादा नोट की छपाई करी, भ्रष्टाचार किया और पुलिस के जरिए शिव सैनिकों पर ही अत्याचार करते रहे। ये खुलासा शिव सैनिकों के जो विधायक हैं उन्होंने ही किया था, एकनाथ शिंदे ने किया था। अब इसी बीच जो ये निगम पार्षदों की जो खबर आई है ठाणे से, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। इसी के साथ साथ एक खबर और आई है और वो खबर है सांसदों से जुड़ी हुई। आपको बता दूं कि अभी तो विधानसभा जो हम देख रहे थे, विधानसभा में विधायक दल का नेता बदल गया है। अब जो है लोकसभा को लेकर के भी खबर आ रही है कि लोकसभा में भी अब बदलाव होगा और लोकसभा के जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा से हैं, हालांकि राज्यसभा से केवल 3 ही हैं, और जो लोकसभा से लोग जीत करके सांसद बने हैं उन सभी की संख्या जो है इस समय 18 है और उस 18 में से 12 जो है, जी हाँ 12, सही सुना आपने, 18 में से 12 एकनाथ शिंदे के साथ हैं और वो एकनाथ शिंदे गुट में आकर के वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाकी के भी सांसद उनके साथ आकर के खड़े हो जाएं। यानी कि एक बार फिर विधानसभा महाराष्ट्र की गई उद्धव ठाकरे के हाथ से और लोकसभा भी अब जाने वाली है उद्धव ठाकरे के हाथ से। इसी के चलते संजय राउत ने कुछ बदलाव किए हैं और एक चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को इस बदलाव के लिए, संसदीय दल के मंत्री को, कि भाई उनका जो व्हीप था जो बनाया जाता है, जैसे कि जो विधानसभा है महाराष्ट्र की उसके अंदर उन्होंने चीफ व्हीप उन्होंने अपना घोषित किया था, उसका परिवर्तन करना पड़ा था। इसी तरीके से जो व्हीप बनाया जाता है लोकसभा में भी, उसका नाम था भावना गवली, जो कि यवतमाल से सांसद हैं। वो लोकसभा में व्हीप थे शिवसेना की तरफ से, लेकिन अब उनको पत्र लिख करके बदल दिया गया है और ये पत्र लिखा गया है शिवसेना की तरफ से और इस पत्र में कहा गया है कि हमारी तरफ से यानी कि शिवसेना की तरफ से जो यवतमाल के गवली थे, भावना गवली, इनकी जगह ठाणे के राजन विचारे को व्हीप बनाया जाए। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गुट ने ये परिवर्तन क्यों किया है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि पिछले दिनों जो खबर आई थी और वो खबर ये थी कि 18 में से 12 जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ आ चुके हैं, उनके संपर्क में भी हैं। इसी में एक नाम राजन विचारे का भी था। तो उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि राजन विचारे को यदि आप व्हीप बना देंगे तो वो शायद हमारे पास ही बने रहें, हमारे पास रुक जाएं। लेकिन ये जो उनकी जो सोच है, अभी आप कुछ दिनों में खुद ही देख लेंगे, ये सेल हो जाएगा, क्योंकि जो विधायक और जो सांसद मन बना चुके हैं उद्धव ठाकरे को नेता नहीं मानते हैं, वो वह रहेंगे ही नहीं। जिस तरीके से हमने देखा अनेक तरह की बातें
जब एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए थे टूट करके उद्धव ठाकरे से अलग, तब उनको कहा गया था कि आप आ जाइए, आपसे हम बात करेंगे, आपको मंत्री बनाएंगे। अनेक प्रकार के लालच दिए गए थे, लेकिन जो सच्चा शिव सैनिक है, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं पर चलने वाला शिव सैनिक है, वो कभी भी एक पल के लिए भी विचारधारा से समझौता नहीं करता और न ही लालच में आता है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी, विधायकों को वो वापस नहीं ला पाए थे और सबके सब एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे, अंतिम समय तक खड़े रहे, जब तक कि सरकार नहीं हिली। ठीक इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी ये आक्रोश है और अब वो सब के सब बाहर आने वाले हैं। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से नाम आए हैं उन 12 सांसदों के, वो हैं राम कृपाल तुमाने, श्रीकांत शिंदे, सदाशिव लोखंडे और हिंगोली से हेमंत पाटिल। दक्षिण मध्य मुंबई से हैं राहुल और ये है आपके पालघर से राजेंद्र गविट। और आगे सुनिए, मावल से हैं श्रीरंग बांगड़े और बुल प्रताप यादव हैं, एक नासिक से हैं हेमंत गोडसे, मालव से हैं श्रीरंग बांगड़े और आगे यवतमाल के हैं भावना गवली। ये आपको बता दूं, भावना गवली वो सांसद हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों ये उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से मिल जाए, बीजेपी से मिल जाए, बीजेपी को सपोर्ट करें, राष्ट्रपति चुनाव में उनको वोट करें और एकनाथ शिंदे से समझौता कर लें। ये सलाह देने वाले हैं भावना गवली, यवतमाल से सांसद हैं और ये अभी तक भी लोकसभा में व्हीप की भूमिका में थे, यानी कि विपक्ष के लीडर के रूप में थे। शिवसेना की तरफ से इनको भी हटा दिया गया है। इन्हीं सांसदों में श्रीकांत शिंदे भी शामिल हैं जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, ये भी हैं। तो ये जो ऐसे नाम हैं ये अभी आए हैं और जो अभी तक भी संपर्क में हैं एकनाथ शिंदे के में। और जो एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो बाकी बचे हुए 6 सांसद हैं उनमें से अभी और भी आने बाकी हैं। और यदि ये होता है तो आप समझ लीजिए कि जो लोकसभा में विपक्ष के लीडर की भूमिका है, बेशक अभी उद्धव ठाकरे ने वो पत्र लिख करके अध्यक्ष के नाते लोकसभा स्पीकर को दिया हो कि उनकी तरफ से राजन विचारे को व्हीप बना दिया जाए, लेकिन ये भी उनके हाथ से बाहर होगा, उनके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि ये पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं करता, ये बहुमत तय करता है सांसदों का। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जो उद्धव ठाकरे हैं उनके हाथ से पार्टी की कमान भी जाने वाली है। सूत्रों का कहना है कि अभी कानूनी पछड़े में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 11 जुलाई को जब सुनवाई हो जाएगी उसमें क्या फैसला आता है, उसके बाद ये जो सब कुछ एकनाथ शिंदे और ये मिले हुए गुट में निगम पार्षद विधायक जो भी है ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। निश्चित रूप से जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि इसमें सभी का ये एक मत है इस बात को लेकर के कि अब पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है वो उद्धव ठाकरे ना करके एकनाथ शिंदे करें, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने अपने स्वार्थ के चलते महाविकास आघाड़ी गठबंधन से समझौता कर लिया, जिसमें एनसीपी थी, जिसमें कांग्रेस थी। और एनसीपी के बारे में सीधा सीधा है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने मंत्रिमंडल में नवाब मलिक को मंत्री बनाया, जो बम ब्लास्ट के लिए दोषी था, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, या फिर वो यूँ कहें जो उनके साथ के लोग थे दाऊद इब्राहिम के, उनसे ज़मीन खरीद ली। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया और ऐसे व्यक्ति से उद्धव ठाकरे ने समझौता भी कर लिया। तो इसीलिए ये माना जा रहा है इस तरीके के विचारधारा के संगठनों से उद्धव ठाकरे यदि समझौता कर लेते हैं तो वहाँ विचारधारा पीछे रह जाती है। तो इसीलिए लोगों के अंदर ये आक्रोश है और अगले कुछ दिनों में इस पर विचार चलेगा कि पहले से ही ये माना जा रहा है कि जैसे ये सरकार बनी उसके बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी पर अधिकार किसका रहता है। तो निश्चित रूप से ये भी नंबर गेम है जिसके पक्ष में ज़्यादा संख्या रहती है, ज़्यादा नंबर रहते हैं। हालांकि शिवसेना का जो खुद का संविधान है उस संविधान में क्या लिखा है, वो कुछ लोग ये कहते हैं संविधान में है कि जब तक शिवसेना है उस पर अधिकार ठाकरे परिवार का रहेगा, लेकिन ऐसा संविधान में कहीं लिखा होता नहीं है। जो गवर्निंग बॉडी होती है वो तय करती है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है
उसमें एक संविधान में ये लिखा होता है कि कौन कौन लोग ये तय करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी बाला साहब ठाकरे जी के काफ़ी निकट रहे हैं अपने जीवन में। उन्होंने उनके सूत्रों से जो पता लगा है वो ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं वो मिलकर के तय करते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, और इसका चुनाव भी समय समय पर होता रहता है। तो ये जो चुनाव है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की मंशा, अभी तक भी जो सूत्र कह रहे हैं वो यही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाले नेता हैं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग उनके पक्ष में हैं कि शिवसेना की कमान भी जो है वो महाराष्ट्र की कमान की तरह एकनाथ शिंदे ही संभालें। तो समय बताएगा कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उद्धव ठाकरे जी को झटके पे झटके लगे जा रहे हैं, और अब निगम पार्षदों ने जो झटके मारे हैं ठाणे से, उसके बाद अगला नंबर बीएमसी का होगा, क्योंकि बीएमसी में अभी आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं। वहाँ से उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ होना तय ही तय है।